राधे राधे एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं कुछ नया आइटम आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब वीडियो अब हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास स्टॉक में कुछ न्यू आइटम आते हैं। तो दो तीन आइटम मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि बहुत अच्छा लगे। मतलब काफी सही आइटम आ रहा है आया है। प्लस मैंने आपको बताया था कि लहंगा पटका में, लहंगा चुनरी में हम आपके लिए डिजाइन बनवा रहे हैं। तो उसमें से एक डिजाइन बनकर आ गई है, एक डिजाइन अभी शायद 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएगी, तो वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। प्राइसेस वगैरह हम यहाँ नहीं बताते हैं यूट्यूब पे। प्राइसेस वगैरह के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अब तो जो भी हम इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डालते हैं न्यू न्यू आइटम्स की, तो वो भी हम विद रेट डालते हैं, तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आए हैं हमारे स्टॉक में, अभी नवरात्रि जैसे आने वाले हैं। तो हमारे स्टॉक में जैसे नवरात्रों के लिए जो देवी माँ के 9 देवी के कटआउट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी हैं हमारे स्टॉक में। अगर किसी ने परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। उसकी मैंने वो भी मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस में दिखा रखे हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमने वीडियो डाल रखी है उसकी। ये फर्स्ट टाइम हमारे स्टॉक में आई है अष्टलक्ष्मी। कुछ कस्टमर से मेरे पे अब पहले, अभी हाल फिलहाल नहीं, बट कुछ दिन पहले कुछ कस्टमर से मेरे को मैसेज डाला था कि दीदी आपके पास अष्टलक्ष्मी भी मिल जाएंगी क्या। तो ये हमने अष्टलक्ष्मी अपने स्टॉक में ले आए हैं। एमडीएफ क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं। ये देखो पीछे की तरफ काफी अच्छी सॉलिड वुड एमडीएफ क्वालिटी है, जो कि ऑलवेज मेरे पास बहुत बढ़िया रहती है। ये जो पूरा सेट है, ये अष्टलक्ष्मी का सेट है। अष्ट सखियां अलग होती हैं, जिनमें की राधा रानी और उनकी 9 सखियां होती हैं। मतलब 8 सखियां होती हैं और एक राधा रानी मिला के इस तरह से पूरा वो सेट होता है। वो अलग होता है, वो अष्ट सखी होता है। लेकिन ये जो सेट है ये अष्ट लक्ष्मी का सेट है। ये भी हम पूजा में यूज करते हैं, जो लोग जैसे कि गुरुवार वगैरह के व्रत रखते हैं लक्ष्मी जी के हिसाब से, तो अष्ट लक्ष्मियों की उसमें पूजा की जाती है। बाकी आप बांटने वगैरह के हिसाब से तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है एमडीएफ की। और जो कलर प्रिंट्स हैं वो भी काफी सही दे रखे हैं। ये देखिए कमल पे बैठी हैं लक्ष्मी जी, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है, आप पूरा क्लोजअप देख सकते हैं। और उनका ये जो फेस भी बनाया हुआ है ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये एक ये वाला है, डिफरेंट डिफरेंट, ये पूरा सेट आपको एज इट इज मिलेगा। ये देखो अलग अलग स्वरूप दिखाए हैं लक्ष्मी जी के इसमें, इस वजह से कि किसी के मतलब किसी स्वरूप में हाथ में कुछ है, किसी स्वरूप में हाथ में कुछ है, उस हिसाब से। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा ड्रेसअप में भी चेंज है, जैसे पहले वाले में व्हाइट साड़ी डाली हुई थी, इसमें इस कलर की साड़ी डाली हुई है, तो बहुत सुंदर है। इसके साथ आपको स्टैंड भी मिलेगा। ये सारी मैंने हाथ में लेके आपको क्लोजअप दिखा दिया है इन सभी का। ठीक है। इसमें स्टैंड आपको मिलेगा, ये देखिए स्टैंड में भी डिजाइन किया हुआ है, तो सुंदर स्टैंड लग रहा है। ठीक है। आपने बस यहाँ इसको स्टैंड करना है पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ ये देखो, ये इस तरह से इसमें आराम से हो जाएगा फिट। और ये आगे की तरफ इस तरह से रहेगा। तो जैसे कि आपको लाइक पूजा के हिसाब से फूल वगैरह रखने हैं, फूल पत्ती कुछ रखने हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद रखना है, तो आप आगे की तरफ रख सकते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से पूरा रहेगा। सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गिफ्टिंग पर्पज से भी बढ़िया है। और प्लस क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट है। बाकी एमडीएफ के जितने भी मेरे कटआउट्स रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो सांचा होता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आगे की तरफ भी जगह डाली हुई है। तो कुछ फूल पत्ती या फिर जैसे मैंने बताया कि प्रसाद वगैरह, या कुछ भी आपको कुछ डेकोरेशन के हिसाब से रखना है या जैसे भी रखना है, तो आप वैसे भी रख सकते हैं। काफी स्पेस दे रखा है, तो अच्छा लग रहा है। तो सबके साथ आपको पूरा ये ऐसे सेट मिलेगा। ठीक है ना। ये सारे स्टैंड हैं इनके, और प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है। रेट्स आपको पता ही है कि पता चल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे। जब हम इसकी सेपरेट वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको इसके रेट्स पता चल जाएंगे। लेकिन रेट्स आपको भी पता है कि बहुत जेन्युइन रहते हैं मेरे पास। लेकिन ये है बहुत अच्छा, बहुत मेरे पास डिमांड थी इस चीज की, अष्टलक्ष्मी की, पर मैं अवेलेबल नहीं करा पा रही थी। लेकिन अभी जब बनकर आया है तो मैंने फर्स्ट बोल दिया कि ये मेरे लिए तो होना ही चाहिए वेंडर के पास। लेकिन मेरे पास इसके ज्यादा पीसेस नहीं आए हैं। इस तरह से आपको पैकेजिंग मिलेगी पूरी। पीछे की तरफ ये रखे हुए हैं, आगे ऐसे हैं। और इस टाइप की मेरे पास केवल 10 पैकेट बनकर आए हैं। अभी तो इतने ही पैकेट बनकर आए हैं, क्योंकि कारगर के पास इतने ही बने हुए पैकेट थे। बाद में ये बने नहीं बने मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो किसी का भी अर्जेंट है और लेना ही लेना है, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप बिल्कुल से आप इसको परचेज करके रख लो, क्योंकि ये हमने दूसरे वेंडर से बनवाए हैं एक्चुअली। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें स्टॉक काफी कम है, तो जल्दी से आप परचेज कर लेना जिसकी भी रिक्वायरमेंट है। बहुत बढ़िया पीस है और काफी न्यू है, अभी इतना ट्रेंडिंग भी नहीं हुआ है, क्योंकि न्यू है ना एकदम, इस वजह से। बाकी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एक मैं ड्रेस आपको दिखाऊं, बहुत प्यारी सी वाइन कलर में, मेजेंटा कलर आप बोल सकते हैं। बहुत प्यारी सी ड्रेस, लड्डू गोपाल के हिसाब से।
और प्रॉपर हैंडमेड ड्रेस है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें ये पूरा सा हैंडमेड ही है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी बुकरम आरकंडी वगैरह कुछ नहीं लगाया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसमें। और इसका जो टेक्सचर है वो काफी शिमरी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही शिमरी टेक्सचर है। अभी मैं उठा के दिखा दूंगी। और प्लेट्स इस तरीके से रहेंगी। और यहाँ पे भी हमने डबल फ्रिल कराई है, ऊपर की तरफ फ्रिल है प्लस नीचे की तरफ फ्रिल है। घेरा आप देख सकते हैं कि इसका जो कपड़ा है वो बहुत एक एक तो होता है जैसे कॉटन होता है ना, तो वो थोड़ा सा वैसा रहता है। उसकी जो प्लेट्स होती हैं, कॉटन में कितनी भी प्लेट्स बनवा लो लेकिन पास पास ही रहती हैं, क्योंकि वो इतना फैला हुआ कपड़ा नहीं होता कॉटन। लेकिन ये वाला हमारा थोड़ा सा जॉर्जेट काइंड ऑफ रेयन कपड़ा है, जो कि बहुत ठंडा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। तो और एवर टाइम यूज है, फेस्टिवल के हिसाब से बिल्कुल से आप ले सकते हो, क्योंकि इसका कलर बहुत वाइब्रेंट है। और इसके जो ये जो सेल्फ है, मतलब मैं आपको दिखा दूं, जैसे इसमें जो ये शिमर वाला टेक्सचर है ना, ये सेल्फ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ इसका है। तो सेल्फ है तो उस हिसाब से आराम से। प्लस आप इसमें लहंगा भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये देखिए, वो मैंने गोल करके रखी हुई थी तो पूरा घेरा आ रहा था। तो इस टाइप से आप लहंगा भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप लहंगा करवाएंगे तो जैसे बड़े साइज में अगर बनेगा, लाइक 7 इंची 9 इंची या 6 इंची, तो उसमें तो डबल फ्रिल मिल जाएगी आपको लहंगे में। लेकिन जैसे आपका 3 4 या 5 इंची होगा तो उसमें हम सिंगल फ्रिल में लहंगा बना के देंगे। लेकिन इसका लहंगा भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि आप देखो कितनी सारी प्लेट्स आ रही हैं। तो गोल जब घेरा होता है ना, तो उसमें तो प्लेट्स थोड़ी सी फैल जाती हैं, लेकिन लहंगे में प्लेट्स आपकी बहुत सारी आएंगी, तो बहुत सुंदर लगेगा ये वाला ड्रेस लहंगे में। और आरके में अगर आपको बनवानी है, कस्टमाइज करवानी है, तो इसमें धोती लहंगा सब बन जाएगा। बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी। इस टाइप की ड्रेस बिल्कुल से आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। ये देखो इसका लुक भी बहुत प्यारा आएगा हर तरीके से। प्लस लड्डू गोपाल और राधा रानी के हिसाब से आपको दुपट्टा भी करवा के दे देंगे। और अगर लड्डू गोपाल के लिए आपको ये ड्रेस लेनी है, तो आपको इस टाइप से बहुत ही सुंदर सी पगड़ी भी इस मैचिंग में आपको इसके साथ मिलेगी। बहुत सुंदर पगड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो बिल्कुल से आप एडजस्ट कर लो। इसमें आप साइजेस ना 2 नंबर से ही बनवाना, क्योंकि ज्यादा छोटे में नहीं बन पाएगा एक्चुअली। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम 2 नंबर में भी मुझे लगता है शायद सिंगल फ्रिल ही बन पाएगी, जो डबल इसका पैटर्न है। क्योंकि 2 नंबर जितना देखो, जितनी छोटी ड्रेस होती है ना, उस हिसाब से उसमें काम होता है। अब जो बूटी पेस्टिंग वाली ड्रेस होती है, जो बेस के ऊपर होती है, वो अलग चीज है, उसमें तो 0 नंबर भी आ जाता है। लेकिन ये हैंडमेड ड्रेस है, इसमें कोई बुकरम अस्तर वगैरह का काम नहीं है, तो इसमें छोटे साइज में भी 2 नंबर से बन पाएगी। और 2 नंबर में आपका सिंगल फ्रिल आ पाएगी, मतलब ये वाला जो आएगा ना पूरा घेरा, बस वो आएगा कमर पे, मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। लेकिन 4 नंबर में आप आ जाएगा। 4 नंबर से तो डबल फ्रिल सब में आ जाएगी, लेकिन 2 नंबर के लिए आपको सिंगल फ्रिल मिलेगी, ठीक है। लेकिन 0 और 1 इसमें बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो कपड़ा भी ये बहुत ज्यादा फैला हुआ कपड़ा है ना, इसका अलग टाइप का कपड़ा है। तो 0 और 1 नंबर बहुत छोटा साइज होता है, उसमें दिक्कत होती है सिलाई मशीन पे ना करने में। तो जो जिनकी बड़े साइज है उस हिसाब से ये चलेगी। तो वैसे मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो डाल दी है इंस्टाग्राम पे, और विद रेट ही डाली है उस पे। लड्डू गोपाल के साइज, मतलब सब ऑल साइजेस के रेट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। बाकी अगर आपने आर के सेट या लहंगा बनवाना है, उसके रेट उसमें मेंशन नहीं है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि आपकी क्या साइज है लहंगे का। उस अकॉर्डिंग फिर मैं आपको रेट्स बता दूंगी। पर ड्रेस बहुत प्यारी है। और मैंने उसमें तो आई गेस ठाकुर जी को पहना के ही वीडियो शूट किया, तो आप देखना बहुत प्यारा लुक आता है इसका पहनने के बाद। तो एक तो ये वाली ड्रेस की बात हो गई। दूसरा, अब जो लहंगे में हमने बनवाया है बहुत सुंदर सा डिजाइन। और हाँ, ड्रेस के साथ ये वाले ऐसे चोली रहेगी, चोली दिखाना रह गया था। बहुत ही प्यारे से लहंगा स्टॉक में आ गए हैं, जिसमें कि हमने चोली भी करवाई है और साथ में दुपट्टा करवाया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लहंगे का डिजाइन, जिसमें कि 3 इंची से लेकर 9 इंची तक बनवाए हैं मैंने अभी, ठीक है। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इसमें और भी मैं बनवा दूंगी पीस, लेकिन फिर मेरे को उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने बनवाए हैं करीब 10 15 दिन पहले का मैंने ऑर्डर डाल रखा है कारीगर को, तो अब जाके बनकर आए हैं। क्योंकि बाहर से बनकर आते हैं तो ये सोचो कि, मतलब ये है कि मेरे कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है कि जिसका जो ऑर्डर हो, जो साइज हो, फटाफट से ले लो। क्योंकि फिर रीस्टॉक अगर होते भी हैं तो बहुत टाइम लगेगा आने में, तो पता नहीं वो नवरात्रों तक बनकर आ भी पाएंगे कि नहीं। इसलिए जिनका भी ऑर्डर का है फटाफट से ले लेना। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे छोटा 3 इंची का साइज है। अगर कोई 2 इंची डालता है तो वो 3 इंची ले सकता है, क्योंकि 1 इंची में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3 इंची में आपको डबल लेयर मिलेगी, ठीक है। बहुत प्यारी सी लेस लगाई हुई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्टिचिंग बहुत सही कर रखी है। ये चोली रहेगी साथ में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ना सबको ही चोली के साथ ही रहना चाहिए, तो इसलिए हमने चोली करवाई है। चोली देखो नेट की नहीं है, सिल्क फैब्रिक में चोली का कपड़ा रहेगा, ठीक है। और ये भी पूरा सिला हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, ये जो साटन की डोरी होती है यहाँ से सिली नहीं होती, तो बार बार निकल जाती है, फिर बार बार उसको पोना पड़ता है।
लेकिन हमने इसमें ये पूरा सिलवा दिया तो ये कहीं भी नहीं भागेगी, एज इट इज रहेगी। आराम से आप पीछे करके बांध सकते हैं। साइज बहुत सही है, लंबाई चौड़ाई एकदम परफेक्ट है, आराम से पीछे तक कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पीछे खुला रह जाएगा। ठीक है, और सबके साथ उस जैसे 3 इंची में इसके अकॉर्डिंग की चुनरी है, चुनरी है रही, हमने येलो कलर में चुनरी करवाई है, ये देखो, क्योंकि इसमें रेड कलर का रेड येलो कॉम्बिनेशन है, सब में ही मल्टी कलर की लेस लगाई हुई है, तो हमने लेकिन दुपट्टे सबके येलो करवाए हैं। येलो या रेड दो ही कलर चलते हैं नवरात्रों पे। रेड ऑब्वियसली सबके साथ ही चलता है कि बहुत रेड रेड तो सबके पास होता है, इसलिए हमने सोचा कि हम येलो कंट्रास्ट में इसको करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट लगेगा, क्योंकि कंट्रास्ट में आजकल ज्यादा चल रहा है ना सेम सेम की अलावा। तो ये देखो, इसमें 3 इंची का है। मैं साथ के साथ आपको मीसर करके बता देती हूँ ताकि कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वीडियो ही इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये आपको नाप के दिखा रही हूँ, ठीक है। नेफे के साथ मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, प्रॉपर 3 इंची बैठ रहा है, ये देखिए। नेफे के साथ जब भी आप लोग भी अपना जो भी लहंगा डालते हैं माता रानी, तो ये आपका नेफे के साथ, अगर आपके पास भी लहंगा जैसे आपको नापना है, पता नहीं कैसे आपको, मतलब साइज अगर आपको नहीं पता, तो बस आपने क्या करना है कि नेफे के साथ होते हुए लहंगा जो है नाप के बताना है। अगर आप बिना नेफे के नाप रहे हो तो भी आप ये किसी को भी आप अगर साइज बताते हो लहंगे का, तो जैसे भी आप बताते हो ना, आपको प्रॉपर उनको डिटेल देनी चाहिए कि आप नेफे के साथ उसका 3 इंची बता रहे हो या बिना नेफे के 3 इंची बता रहे हो। वैसे नेफे के साथ ही नापा जाता है, क्योंकि नेफा कमर पे आता है ना, तो नेफा भी इंक्लूड होता है साइज में। तो नेफे को नापते हुए हमारा फिक्स एकदम 3 इंची बैठ रहा है। ठीक है, चोली तो खैर ऊपर नीचे, क्योंकि चोली तो पीछे की तरफ जाएगी ना, वो तो कोई इशू नहीं होगा, चोली में इस तरह से आएगा, ये प्रॉपर इस तरह से इसका पैटर्न आएगा। क्योंकि आप पूरा पूरा ऐसे करोगे तो वी नेक शेप में चोली आएगी, तो ऐसे करके पहनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 इंची का साइज है। अब नेक्स्ट इसका ये 4 इंच, 4 इंची का साइज है, ये देखो। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना, लेस की जो डबल लेयर है वो भी बढ़ती जाएगी। अब 3 इंची में हमने रेड और येलो का लेस करवाया था, इसमें आपका ऊपर ये स्काई ब्लू कलर का लेस का आ गया है। अब मैं इसको आपको नाप के बता दूं, ये वाला देखो फिक्स से 4 इंची का साइज है, और बल्कि आपको थोड़ा सा प्लस साइज ही मिलेगा, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लहंगा तो जितना लंबा और जितना चौड़ा उसका घेरा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सुंदर फिनिशिंग लगती है। जैसे कि अपन लोग भी जो लहंगा वगैरह डालते हैं, उसमें जितना ज्यादा घेर होता है, लंबाई होती है, उतना ज्यादा सुंदर लगता है लहंगा। तो ये देखो, ये बल्कि आपका, और कभी कभी क्या होता है कि लेस का भी फर्क हो जाता है, क्योंकि लेस में क्या होता है कि डिजाइनिंग, अब जैसे इसकी नीचे तक की डिजाइन आ रही है, तो उस हिसाब से ये करीब आपके 4.5 इंची तक बैठ रहा है। इसी में अगर प्लेन बेस वाला होता ना, तो वो फिक्स से 4 इंची बैठता। लेस वाले में यही होता है कि जो भी ड्रेस में, चाहे वो गोल्ड पोशाक हो चाहे वो लहंगा हो, अगर उसमें लेस का वर्क है तो वो थोड़ा सा प्लस ही होकर चलता है, ताकि उसमें आ जाती है ये चीज। ये देखो, ये 4 इंची का साइज है, और जितना साइज लहंगे का बढ़ता चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा चोली का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चलेगा। ठीक है, ये 4 इंच, ये 5 इंची का मैं आपको नाप के दिखा दूं। अब 5 इंची में भी देखो फिक्स, 5 इंची से थोड़ा सा ऊपर लाइक 5.25 इंची का है, तो वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चीज इसमें रहेगी और बल्कि सुंदर लगेगी। 4 इंची में आपके 3 लेयर था, और 5 इंची में 4 लेयर हो गई है, पिंक कलर की लेयर ऊपर चढ़ गई है। जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी, ऊपर की तरफ न्यू लेयर अटैच होती चलेगी। 5 इंची भी बहुत सुंदर है। साथ में आप चोली देखिए, चोली का साइज भी काफी सही है, बहुत सुंदर लगेगा। मेरे पास माता रानी की मूर्ति नहीं है कोई भी, ये तो मैं आपको एक पहना पहना के डाल के दिखाती। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लगेगा ओवरऑल लुक। इसमें आप किसी भी मल्टी कलर की ज्वेलरी डाल सकते हो, या इतने सारे कलर हैं, किसी और कलर के कंबाइन में आप ज्वेलरी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ये 6 इंच का साइज है, इसमें एक लेयर बढ़ गई। अच्छा, इसमें येलो का डबल किया है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें एक लेयर और बढ़ गई है। ये हमारा 6 इंच का साइज है। अगर आप नेफा छोड़ के नापेंगे तो एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत वही 6.25 का हिसाब बैठ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है। ठीक है ना, ये हमारा 6 इंच का साइज है। आप इसकी चोली देख लीजिए, चोली और बढ़ गई। जितना लहंगा का साइज बढ़ता चलेगा, चोली ऑब्वियसली उतनी ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ती चलेगी। 7 इंची भी अवेलेबल है। बहुत डिमांड आती है इस टाइम, बड़े साइज की तो बहुत डिमांड आती है। इवन हमारे पास 9 इंच भी अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं लहंगा साइज है, क्योंकि मूर्ति साइज अलग होता है माता रानी का, और सेम विद स्टैंडिंग राधे कृष्णा। तो अगर आपके पास जो भी साइज की मूर्ति है ना, अगर 9 इंची साइज की आपकी माता रानी की मूर्ति है, तो उन्हें आप लहंगा कम कम मतलब उसका पहनाते होंगे, तो आप नाप के बताना मुझे कि आप 5 इंची डालते हो या 6 इंची डालते हो या 7 या 9 इंची डालते हो, उस अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा। ये हमारा 7 इंची का लहंगा है, जिसमें देखो कितनी सारे लेयर आ गए, 1 2 3 4 5 6 लेयर आ गई आपके 7 इंची वाले लहंगे में। एक एक लेयर साइज के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है, ये देखो।
7 7.25 इंची, एकदम परफेक्ट परफेक्ट फिनिशिंग, सब कुछ एकदम ही। स्टिचिंग भी बहुत सुंदर है, पीछे से आप देख लो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। चोली भी, चोली सिल्क की चोली यूज है और दोनों तरफ गोटा लेस लगाई हुई है। और ये हमारा परफेक्ट 9 इंची का साइज है, ये आप देख सकते हैं। चोली चोली भी इसकी बहुत बढ़िया है। इसमें एक और लेयर भर चुकी है, बहुत ही ज्यादा घेरा, आप देखो कितना बड़ा घेरा है। मतलब बिल्कुल भी कपड़े लेस की कमताइश नहीं करी है, कपड़े की कमताइश नहीं करी है, पूरा लंबा चौड़ा लहंगे का घेरा दे रखा है। अगर मैं ये वाला नाप के दिखाऊं ना आपको, ये देखो कितना बैठेगा। एक बारी मैं इसको, इसमें हम इस तरीके से सीने नापते हैं, क्योंकि लहंगे में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ से अगर नापूंगी तो वो थोड़ा सा कम लगेगा, और इसकी चौड़ाई नीचे आते आते बहुत हो जाती है, तो यहाँ से नापेंगे तो अलग रहेगा। इसलिए लहंगा कभी भी ऐसे नहीं नापा जाता। लहंगा जब भी आपने नापना है तो आपने लेंथ नापनी है और इसी को नाप के बताना है, ठीक है ना। चौड़ाई कोई भी नाप के मत बताना, वो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब भी आपने नापना है लहंगा, आपको इस तरीके से लेंथ ही नापनी है ऑलवेज। तो ये देखो परफेक्ट 9 इंची का साइज साइज बैठा है ये, और बहुत ही सुंदर लहंगा लग रहा है 9 इंची, क्योंकि ऑब्वियस जितना बड़ा साइज होता चलेगा उतनी ज्यादा लेयरिंग हो जाएगी, उतने ज्यादा कलर्स का भी फर्क पड़ जाएगा। और प्रॉपर, और जितना उस हिसाब से भर जाता है, डोरी भी उस हिसाब से भरी है, ताकि पीछे तक आराम से पूरा प्रॉपर लहंगा आ जाएगा। बिल्कुल ये देखो पीछे तक आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बाई चांस आपका, जैसे कभी कभी होता है ना कि लहंगा जैसे खुल रहा है, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ आप ऑल प्रिंट वगैरह लगा सकते हैं। या फिर जैसे आप अपने पास भी वेलक्रो भी सब मार्केट में सब जगह मिलती है आजकल, तो आपको भी वेलक्रो मिल जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेलक्रो स्टिच करवा लो या अपनी सुई धागे से उसको स्टिच कर दो, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। बाई चांस अगर किसी का लहंगा ऊपर पीछे से खुला हुआ रहता है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी तो ऑल प्रिंट वगैरह सब यूज करते हैं, आप सब यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि वो चुभ जाएगी या क्या है, वो आप तरीके से लगाएंगे तो सही रहेगी। तो ये बहुत सुंदर लहंगे का डिजाइन, ठीक है। अभी मेरे पास ज्यादा पीसेस नहीं बनकर आए हैं, जितने पीस बनकर आए हैं उतने मैंने अपने पास मंगा लिए, ताकि मैं अपडेट कर दूं फटाफट आप लोगों के लिए, क्योंकि अब बस ये कनागत खत्म होते ही नवरात्रि शुरू है। तो जिनके भी और जैसे ऑर्डर है फटाफट से लगवाते चलना। चुनरी मैं इसके साथ में दिखा देती हूँ। तो अभी मेरे पास सब साइज में केवल 4 4 पीस ही बनकर आए हैं, और मैंने ऑर्डर डाल तो रखा है, लेकिन देखो कब तक बनकर आएंगे। बाकी इसके अलावा भी एक डिजाइन और अभी आएगी, लेकिन जिसका जैसे ऑर्डर है वैसे वो करवाते चले। बाकी अगर आपको साइड में रखवाना है अपना सामान, तो भी उसका भी प्रोसेस है, वो आप सबको पता ही है कि थोड़ा सा एडवांस डाल के आप साइड में रखा सकते हैं, लेकिन विद इन अ वीक आपको डिस्पैच कराना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 15 15 एक एक महीने के लिए हमारे पास साइड में रखा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। चुनरी मैं आपको दिखा देती हूँ, येलो कलर की चुनरी बहुत सुंदर, ये देखो सारे साइज की हैं, 3 इंची से लेकर 9 इंची तक। ये देखो, और फिर लहंगा इतना भरा हुआ है ना, तो चुनरी प्लेन ही अच्छी लगेगी, तो इसलिए हमने चुनरी में कुछ करवाया नहीं है। हम चाहते तो लेस वेस लगवा देते, लेकिन चुनरी में हमने जरूरी नहीं समझा, तो उस हिसाब से चुनरी। और उसमें देखो सिंगल नेट नहीं है, चुनरी में भी डबल नेट है, ये देखो सिंगल नहीं है कि उड़ी उड़ी जाएगी, डबल नेट की चुन्नी है। तो चुन्नी में भी फिनिशिंग अच्छी कर रखी है, सुंदर लग रहा है एकदम ही, ठीक है ना। तो सब साइज की है। अब मैं चुनरी आपको नाप के नहीं बताने वाली, क्योंकि चुनरी तो उस हिसाब से कारीगर ने बना के दी, क्योंकि वो भी बनाते रहते हैं, तो भाई उनको भी आइडिया है कितनी लंबी चौड़ी बनानी है चुनरी, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये 3 इंची का साइज है, ये चुनरी में 4 इंची का हो गया, 5 इंची का ये वाला साइज है। ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा। 6 इंच ये वाला साइज है, पूरी लंबाई चौड़ाई दे रखी है चुनरी की, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब भाई जिस हिसाब से आपसे रेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग पूरा ही आपको बना के देंगे, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा साइज दे देंगे। ये आपके 6 इंची 9 इंची, ये आई गेस 7 इंची की चुनरी होगी, ये भी बहुत बड़ी है 7 इंची की। और ये 9 इंची की, 9 इंची की देखो काफी अच्छी चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, परफेक्ट है एकदम चुनरी ना। क्योंकि आजकल क्या है, लहंगे के साथ पटका कम ही पसंद करते हैं लोग, और चुनरी ही चल रही है, तो हमने ट्रेंड के हिसाब से ही करवाई है। क्योंकि फिर हम पटका बनवा लेते, फिर हमारे पास मैसेज आते कि दीदी इसकी चोली करवा दो या चुनरी करा दो, फिर अलग से बनवाने में फिर वो हमें ज्यादा रेट देने पड़ते हैं कारीगर को, कभी कभी वो बनाते भी नहीं है। इसलिए हमने साथ में ही एक साथ करवा दिया है। बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है। जिनका भी ऑर्डर है वेट ना कीजिएगा, फटाफट से ऑर्डर डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर रीस्टॉक करना मुश्किल है, और फिर बाद में आप मेरे को बोलोगे दीदी ये हमारे लिए प्लीज बनवा दो, फिर हम बनवा नहीं पाते, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब जो सामान आया वो आप परचेज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। आज की वीडियो में से इतना ही। बहुत सारा मतलब इसका गोल्डन ज्वेलरी का काफी कलेक्शन आने वाला है, उसमें बैंगल्स भी करवाए हैं मैंने, मांग टीका हुआ और आपकी नथ हुई, और 2 3 और आइटम, काफी सारा स्टॉक आ रहा है गोल्डन पूरा श्रृंगार में।
तो मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगी, आप जरूर चेक करना। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको जो भी न्यू कलेक्शन आए उसके डिटेल मिलते जाए। थैंक यू सो मच।